सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल एक पेनफुल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी देखी हमने और आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी के लिए करनी है तैयारी। और जैसे कल सुबह गिफ्ट निफ्टी डराने वाले संकेत दे रहा था, बिल्कुल हूबहू उसी तर्ज पे आज भी संकेत आते। कल एक इशू था, ग्लोबल थोड़ा सा दिक्कत थी। आज ग्लोबली जो कुछ हुआ है लार्जली डाइजेस्टेड है। भाई यूएस में जो हम डाइजेस्ट कर गए थे फ्यूचर्स, उससे कम गिरावट। हमारे एशियाई पीयर्स मिला जुला कामकाज कर रहे हैं। एशिया में कुछ मार्केट्स हरा कामकाज भी कर रहे हैं। वो पिच दिखा दीजिए, मैंने पिच की बातचीत शुरू भी कर दी है, जरा दिखाइए। स्टेडियम पिच, क्राउड, माहौल सब रख देंगे आपको आपकी स्क्रीन। पब्लिक तो खचाखच भरी हुई है। एक ऐसा होता है, बाजार बहुत चलता है तो पब्लिक का एक्साइटमेंट होता है, और बाजार बहुत गिरता है तो भी पब्लिक डर डर के वापस स्क्रीन पे लौटती है। देखिए आप कैसे भरा हुआ है स्टेडियम। मतलब मैच जीतो या हारो, पब्लिक तो रहेगी। वो आया है ना, अच्छा वो टॉपिक छेड़ देता हूँ, थर्सडे का दिन है, लेकिन वो आया था कि मैं पास हुआ तो सेलिब्रेशन और मैं फेल हुआ तो सेलिब्रेशन वही वाली बात है सामने। लेकिन पिच वाकई हरी है। कल भी बॉल ऐसी घूम रही थी कि बल्ले पे आ नहीं पा रही थी ढंग से, और आज भी ऐसा लग रहा है मामला गड़बड़ाएगा। तो दुनिया की बात तो मैंने कर दी, एशिया के पीयर्स अब दिखा दी। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे क्विकली रखिएगा। हमारे एशियाई पीयर्स ठीक है, मिला जुला कामकाज कर रहे हैं। कुछ मार्केट्स हरे पैच, अरे यार यूज दिखाई डायरेक्टर साहब, हो गया पिच। यस, ये आपके हरे मिला जुला कामकाज है, कुछ मार्केट्स हरे में। यूएस में कल 1/4 से आधे % का दबाव देखने को मिला था, और ये हम जब कल बंद हो रहे थे उससे ज्यादा दबाव डाइजेस्ट करके गए हुए थे फ्यूचर्स के तौर पे, तो सब ठीक था। जो समीकरण बिगड़ गए फिर से वो एचडीएफसी बैंक के कारण, उसका एडीआर आज फिर इंडिकेट कर रहा है कल की 6.5% की नॉक के ऊपर एडीआर की, आज 9% की। इसीलिए गिफ्ट निफ्टी दुनिया भर में सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्योंकि हमारे भारतीय बाजारों का सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक इस तरह की गैप डाउन की इंडिकेशन दे रहा है। चलिए देखते हैं, सेशन के लिए ब्रेसअप करते हैं। आज लेकिन 20 स्टॉक्स कौन से होंगे जो स्क्रीन पे ऐड करने हैं, उस पर फोकस करा जाए। बिल्कुल, जतिन रेडी है सुबह स्टॉक ढूंढने में आसानी। हाँ मतलब रिजल्ट सीजन है, हाँ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तू पकड़ेगा तो बढ़िया रहता है। हाँ बढ़िया रहता है। तो शुरू करते हैं रिजल्ट्स के साथ ही आशीष। सबसे पहले आईआईएफएल फाइनेंस, बेहतरीन रिजल्ट्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। एसेट क्वालिटी में भी सुधार आपने देखा है। ग्रॉस एनपीए में लगभग 13 बेसिस पॉइंट्स का सुधार, नेट एनपीए में 14 बेसिस पॉइंट्स का सुधार। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट फिगर्स आपको आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो 25 से 30% की आपको सेल्स ग्रोथ और यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये स्टॉक है जो हरे में लेके चल रहा हूँ। पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आए थे। ओरेकल फाइनेंशियल्स यानी OFSS, ये एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट कंपनी है जहां मैनेजमेंट चेंज भी हमने होता हुआ देखा है और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होते हुए देखा है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। प्रॉफिट 740 करोड़, जो पिछले क्वार्टर 720 करोड़ के आसपास था। जहां हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ भी आपको एक मोमेंटम दिखा पड़ा है। लगभग 1824 करोड़ के रेवेन्यूज़ आए हैं, जो पिछले क्वार्टर 1440 करोड़ के आसपास थे। और एबिटा मार्जिन्स में आप देखिए तो साल दर साल बेसिस पे बढ़िया 600 बेसिस 700 बेसिस पॉइंट्स का आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये भी एक ज़बरदस्त स्टॉक जो अपने रेडार पर रखिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आते हुए दिखाई पड़े हैं। तीसरा स्टॉक आशीष आवाज़ की एक्सक्लूसिव थी और यहाँ मोहर लगती हुई आपको दिखी। NHPC में सरकार ने फाइनली OFS अप्रूव कर दिया है। 3.5% तक जो है सरकार अपना हिस्सा बेचेगी NHPC में, जो करीब 70% से थोड़ा ऊपर है। और कुल मिला के लगभग 2200-2300 करोड़ रुपए के बीच में ये फंड रेज होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा डाइवेस्टमेंट के ज़रिए। और सरकार जो है यहाँ नॉन रिटेल के लिए आज और रिटेल के लिए कल ये IPO OFS अगर हम इसको कह सकें तो ये खोलने वाली है 66 रुपीज़ के बेस प्राइस पे, यानी करंट मार्केट प्राइस से बढ़िया 10% टाइप के डिस्काउंट पे ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओके, अच्छा शुरुआत करिए मैंने वैसे कुछ लार्ज ट्रेड्स के साथ। मैं क्या दुनिया में अच्छा ही ढूंढता हूँ, तो शुरुआत तो हरे के साथ ही करूंगा। प्रिकॉल का लार्ज ट्रेड हुआ था, जो पता था जब वो लार्ज ट्रेड पैन आउट हुआ था तो क्लैरिटी आने लगी थी कहाँ हुआ है। खैर शाम को कंफर्म हो गया। मिंडा कॉर्पोरेशन ने 1.90 लाख, इनफैक्ट 1.91 करोड़ शेयर्स कह लीजिए, कल बेचे। हालांकि मिंडा रहता और एग्रेशन दिखाता तो प्रिकॉल के लिए अच्छा रहता,
एज अ शेयर होल्डर स्टॉक प्राइस के लिहाज से, पर इसको रखेंगे रेडार पे। जिस तरह के बाकी इन्वेस्टर्स ने सब माल एब्जॉर्ब करा है वो देखने लायक है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड 37 लाख, नोमुरा 31 लाख शेयर, फिडेलिटी 31 लाख, मतलब बॉल पार्क कह रहा हूं, एबी आदित्य बिरला सन लाइफ 30 लाख, टाटा म्यूचुअल फंड 17.5 लाख, गोल्डमैन सैक्स 15 लाख, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 7 लाख, कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट करीब 6 लाख, सुंदरम म्यूचुअल फंड, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ग्रुप ट्रस्ट, सब ने हाथों हाथ खरीद लिया। मैं इसको ग्रीन ले रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में। अब शायद मैनेजमेंट सिंगल हैंडली फोकस कर पाए धंधे में, ये भी ध्यान रखिएगा। जिंदल 100 में कल एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ जिसमें क्रेस्टा फंड ने 18 लाख शेयर्स बेचे, पर मार्की बायर्स हैं। निपॉन इंडिया ने 10 लाख शेयर्स, मधुकर सेठ ने 2 लाख, सोसाइटी जनरल ने 2 लाख, बीएनपी पारिबा ने 4 लाख, सब एब्जॉर्ब कर लिया। तो बढ़िया एब्जॉर्ब हुआ है। इन दोनों को मैं ग्रीन लेके चलता हूं, आप वॉच आउट करिएगा। बाजार का मूड मॉल ऐसा है, जरा सा देख के चलने का है। आप बस ये खबर है इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। 2 पे रोक देता हूं क्योंकि उसके बाद ना एक ही कड़ी के सब नतीजे हैं, तो एक ही ब्रेथ में खत्म कर दूंगा। बिल्कुल। तो ये 3 स्टॉक्स लगभग हो चुके हैं और अभी दूसरे 3 स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इस कंपनी को लगभग 270 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हाथ लगे हैं। शोभा डेवलपर्स, ध्यान रखिए 22 जनवरी को फंड रेज की बोर्ड मीटिंग है और आशीष राइट्स के जरिए शोभा डेवलपर्स अब फंड्स जुटाने की कोशिश करेंगे। राइट्स इशू का रेशियो, साइज वगैरह वगैरह की डिटेल्स इस पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में आ सकती है। तो मंडे को ये बोर्ड मीटिंग होगा। इसके पीछे शोभा डेवलपर्स को रखिए अपने रडार पे। स्टॉक ने 12 महीने में लगभग 125% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस स्टॉक का रहा है। और छठा स्टॉक है ई मुद्रा, QIP 422 रुपये पर शेयर में अप्रूव हो गया है। ये कंपनी फंड रेस जो है वो अनाउंस करी थी और फाइनली अलॉटमेंट होता हुआ आपको दिखाई पड़ा है। जनरली QIP के जो शेयर्स आज जब अलॉट होते हैं तब थोड़ा बहुत स्टॉक में प्रेशर होता है, कहीं खरीदारी के मौके बन सकते हैं। तो ई मुद्रा को भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। अब नतीजे और दिक्कतें बढ़ रही। मैंने सारे नतीजों को लाल किया। पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। अब तक आईसीआईसीआई के सारे आर्म्स के नतीजे अच्छे आ रहे थे। प्रू लाइफ का नतीजा वाकई गड़बड़ा रहा है। मतलब हर पैरामीटर पे जो बाजार देखता है, कितना नया धंधा आया, उसकी वैल्यू क्या, उस नए धंधे का मार्जिन क्या था, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन हो, प्रीमियम हो, सब पैरामीटर्स में मजा नहीं आ रहा है नंबर्स को देख के। इनफैक्ट स्ट्रीट सबसे ज्यादा देखती है जो नया धंधा, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन्स क्या है। 1100 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में इरोजन है। हो सकता है यूलिप का शेयर बड़ा हो, वो अभी पता नहीं है, जब मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी या बातचीत होगी तब पता चलेगा, लेकिन मार्जिन इरोजन तगड़ा है। हर पैरामीटर पे दिक्कत नजर आएगी आपको। इसको लाल लेके जा रहा हूं। आज मेरे ख्याल से आज 18, आज सुबह 8:30 बजे 9 बजे के आसपास इसकी अर्निंग्स कॉल होनी चाहिए। देखते हैं क्या निकल के आता है, लेकिन पेनफुल नतीजे हैं, इसको लाल लेके जाना चाहिए। दूसरा, हैप्पीएस्ट माइंड्स को मैंने लाल रखा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स के नंबर्स भी कमजोर है। कांस्टेंट करेंसी में आए, मतलब ठंडा क्वार्टर 0.8% बढ़ी है। साल दर साल की ग्रोथ भी 9 साल, इन्होंने भी ओरेकल के नंबर बोले थे, साल दर साल सुनते वो ग्रोथ के पैरामीटर्स। खैर, हैप्पीएस्ट माइंड की साल दर साल ग्रोथ 9-9.5% सिंगल डिजिट पे है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये नंबर्स ठंडे हैं, इसको लाल लेना चाहिए। हालांकि अब देखते हैं, कल ऐसे ही आईटी एकदम से घूम गया था दिन के दौरान, सपोर्ट करने लगा था बाजार का, पर मुझे लगता है आज थोड़ा सा रियलिटी से ब्रेसअप करना है। हैप्पीएस्ट माइंड दबाव में रहना चाहिए। फिर मैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स देख रहा था, हर पैरामीटर पे ये नंबर्स भी कमजोर साल दर साल, और क्या चले हैं स्टॉक सबके सब। आय 11-12% बढ़ी, उसके सामने एबिटा 5% गिर गया। मार्जिन्स करीब 300 बेसिस पॉइंट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गए और मुनाफा 10-11% गिर गया। ठंडा पड़ रहा है नंबर। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स को लाल रखा। और फाइनली एलटीआई माइंट्री को भी रखिएगा, वो निफ्टी कंपनी जिसके नंबर्स अवेटेड थे। एशियन तो आ गया था बाजार के दौरान, एलटीआई माइंट्री बाद में आया था और दिक्कत में है। कांस्टेंट करेंसी में आए केवल 0.7% बढ़ी, मार्जिन साथ में 60 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन। और एक और इशू है, बाकी अब तक नंबर्स आए तो उनकी कमेंट्रीज ठीक थी। मतलब कमेंट्री खराब बुरा तो नहीं कहूंगा, रियलिटी के साथ ब्रेसअप करा रहा है। पहले
कमजोर परफॉर्मेंस इसलिए था, मैनेजमेंट कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा डीपर और ब्रॉड बेस्ड फॉरलॉस थे दिसंबर क्वार्टर। प्लस अब वो कह रहे हैं ठीक है ऑर्डर विंस अच्छी वगैरह है, जो डिस्क्रिशनरी रैम डाउन हुए थे, मतलब जो डिस्क्रिशनरी ऑर्डर्स बुकिंग थी उसमें धंधा रुक गया था, पॉज लिया था कि इन्वायरमेंट ठीक होगा तब कंपनियां खर्च करेंगी, तब इनको ऑर्डर मिलेंगे, वो रैम डाउन्स रिकवर नहीं हो रहे, वो वापस नहीं आ रहे अब तक। तो इनकी कमेंट्री थोड़ी सी रियलिटी को का बेहतर चेक दे रही है। ये दिक्कतें हैं, एलटीआई इन्वेंट्री को भी लाल रख दिया महीने, आज 4 लाल रख। वाह वाह वाह। शुभ शुरुआत के बाद तो चलिए, ये आशीष के स्टॉक्स हो गए 6 हो गए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा आपके भी हो गए? हाँ मेरे भी हो गए। हाँ ब्रेक का समय भाई साहब, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम दोनों की टीम के अगले जो 4 स्टॉक्स बचे हुए हैं उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सीधा सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत है और 4 स्टॉक्स मेरे और आशीष के बचे हुए हैं। तो देखते हैं कि कैसे कैसे मुकाबला आगे बढ़ता है। मुकाबले में मैंने उतारा है रुस्तम जी को। 2 लिस्टेड कंपनीज ऑब्वियसली इसके अंदर है, तो नज़र रखेंगे इस पे। रुस्तम जी, इन्होंने अजमेरा रियल्टी का एक प्रोजेक्ट है अजमेरा लक्स, ये जो कंपनी है इसके अंदर 50% स्टेक जो है कंपनी ने ख़रीदा है और ये एक बड़ा मार्की प्रोजेक्ट है जो आपको सेंट्रल मुंबई अगर आप कह सकें तो यहाँ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक जेवी है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो लगता है कि आगे जाके बेनिफिट करेगा दोनों ही कंपनी को। तो इसके अंदर रुस्तम जी को शायद बेनिफिट ज़्यादा हो, इसीलिए ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। मिंडा कॉर्पोरेशन, येस्टरडे आपने देखा होगा कि प्रिकॉल में 630 करोड़ रुपए की बल्क डील हुई और इसके अंदर मिंडा कॉर्पोरेशन ने अपना 15% हिस्सा बेचा है। मज़े की बात यह है आशीष के 15 फरवरी है लास्ट ईयर, यहाँ ये सौदे आपको बनते हुए नज़र पड़े थे और मिंडा कॉर्पोरेशन ने लगभग 1 साल पहले ये शेयर 400 करोड़ में खरीदे थे और 630 करोड़ में अलविदा कह दिया। तो 230 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है ये ट्रांजैक्शन पे। लोग पहले भी बोल रहे थे कि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, इसका कैपिटल एलोकेशन ठीक है या नहीं है। तो मुझे लगता है ये 630 करोड़ का माल बिकने पे और बल्क डील में कंफर्म होने पे शायद मिंडा कॉप का शेयर आज भी फोकस पर है। कल CNBC TV18 ने एक्सक्लूसिव की थी, उसके बाद शेयर में 5% का मूव आया था, लेकिन आज भी शायद मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इसके अलावा ज़ाइगल प्रीपेड, ये भी एक कंपनी है, रखी अपने रडार पे। 200 करोड़ रुपए का इन्होंने एक करार किया है टोरेंट गैस के साथ। तो ये अपनी सर्विसेज जो है टोरेंट ग्रुप को देंगे, जिसके अंदर इनको लगता है कि कुल टर्नओवर लगभग 200 करोड़ रुपए तक जा सकता है पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। और आखिर में मनाली पेट्रोकेम, इन्होंने जो प्लांट 1 और 2 है मनाली में, इफेक्टिव वेडनेसडे फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया है। थोड़े दिनों पहले चेन्नई के प्लांट में दिक्कत थी, मनाली के प्लांट में स्ट्राइक चल रही थी, तो फिर से एक बार ये प्लांट 1 और 2 रिज्यूम हो गया है। तो सेंटिमेंटली ये भी स्टॉक भी पॉजिटिव आज के सत्र में रह सकता है। ओके भाई, अगले 4 स्टॉक्स। अब एक आईटी कंपनी जो हरे में लेके चलता हूं, परसिस्टेंट सिस्टम्स। इसकी बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है कल और परसों, 2 दिन की, इस पे इस कंपनी का बोर्ड शेयर विभाजन यानी कि स्टॉक स्प्लिट पे विचार करे। बहुत तेजी, मैसिव आउट परफॉर्मर अपने स्पेस का और जनरली मार्केट्स का। अब एक स्प्लिट की तैयारी, शायद आज हरकत में रही स्टॉक। उसके बाद मैंने HCL इन्फोसिस्टम्स को रखा है। हालांकि HCL इन्फोसिस्टम रिलेटेड खबर नहीं है, HCL ग्रुप रिलेटेड खबर है, पर इंटरेस्टिंग है इसका रब ऑफ शायद HCL इन्फोसिस्टम भी देखने को मिले। खबर क्या है ग्रुप की बताता हूं। HCL ग्रुप ने हॉर्न हाई प्रिसीजन इंडस्ट्री के साथ करार करा है। हॉर्न हाई कौन है? जिसको हम लोग कहते हैं फॉक्सकॉन ग्रुप। ये वही ग्रुप है जिसने वेदांता के साथ करार करा था चिप मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए, और जो करार टूट गया था। अब फॉक्सकॉन ने HCL ग्रुप के साथ ये करार करा है OSAT ऑपरेशंस, OS80 ऑपरेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए भारत में। अब OS80 ऑपरेशंस क्या होते हैं? इंडस्ट्री लिंगो है, आसान शब्दों में चिप मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग का काम ये करेंगे। अब ये इनके साथ करार हो गया है। और ताइवानीज जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, कहा जा रहा है उस जेवी में 40% स्टेक के लिए $37 मिलियन लगाता हुआ नजर आया। इंटरेस्टिंग एग्रेसिव ग्रुप में मूव्स आते हुए मैं HCL इन्फोसिस्टम को रब ऑफ के तौर पे ग्रीन रख रहा हूं।
यूनिपार्ट्स में इसके आर्म को ऑर्डर मिला है डूसान बॉबकैट नॉर्थ अमेरिका के से $1.25 मिलियन के आसपास के ऑर्डर मिलता हुआ। इंटरेस्टिंग है, यूनिपार्ट्स को इस ऑर्डर बैक करने की न्यूज पर ग्रीन रखा। और फाइनली बालाजी अमाइंस को भी ग्रीन लेके चल रहा हूं, क्योंकि BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से इसको सर्टिफिकेशन मिल गया है इसके प्रोडक्ट मॉर्फोलिन रिलेटेड। तो ये सब अच्छी खबरें हैं, इसीलिए सारे के सारे स्टॉक्स, चाहे वो परसिस्टेंट हो, HCL इन्फोसिस्टम हो, यूनिपार्ट्स हो, बालाजी अमाइंस हो, सबको ग्रीन मिलेगी। इस नोट पर एक काम करेंगे, 10-10 हमने स्टॉक्स मेंशन कर दिए हैं जो आपको अपने रडार पर रखने हैं। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो इन टीम्स का क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम अब आपकी स्क्रीन पे। 2 लार्ज ट्रेड्स जिसमें प्रिकॉल मिंडा कॉप ने माल छोड़ा और मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे। ऐसे ही जिंदल 100 में भी काफी मार्की इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी है, इसीलिए दोनों को ग्रीन रखा है। पर बाजार का मूड आप जानते ही हैं, तो सिर्फ वॉच करिए। क्वार्टर परफॉर्मेंसेस गड़बड़ाने शुरू हो गए और जो चारों नंबर्स अवेटेड थे सबको लाल लेके जा रहा हूं। चाहे वो ICICI प्रूडेंशियल हो, हर पैरामीटर्स पे मिस, चाहे हैप्पीएस्ट माइंड्स की ठंडी तिमाही हो, चाहे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, चाहे LTI माइंड्री, सारे नंबर्स एक्सपेक्टेशन से कमजोर। परसिस्टेंट सिस्टम जरूर एक स्टॉक स्प्लिट की तैयारी कर रहा है, उससे रिलेटेड बोर्ड मीट सामने खड़ी, इसीलिए ग्रीन है। HCL इन्फोसिस्टम इस कंपनी रिलेटेड न्यूज नहीं है, HCL ग्रुप रिलेटेड करार हुआ है और इसीलिए इसको रब ऑफ के तौर पे ग्रीन रख रहा हूं। यूनिपार्ट्स के आर्म को ऑर्डर मिला है अमेरिकन कंपनी से और बालाजी अमाइंस को एक सर्टिफिकेट मिला है, अप्रूवल मिला है BIS के थ्रू, इसीलिए ग्रीन छोड़ा है। चलिए, ये तो आशीष के 10 स्टॉक्स हुए। मेरे 10 स्टॉक्स पर नजर कर लेते हैं। सबसे पहले IIFL फाइनेंस और उसके बाद ओरेकल फाइनेंशियल, दोनों ही कंपनीज के क्वार्टरली नंबर जबरदस्त हैं। IIFL फाइनेंस एसेट क्वालिटी भी बढ़िया और ओरेकल फाइनेंशियल में मार्जिन का तगड़ा एक्सपेंशन। आज NHPC का शेयर फोकस में रहेगा। CNBC आवाज़ की खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। 3.5% हिस्सा सरकार OFS के जरिए बेचेगी, लगभग उसकी वैल्यू है 2,300 करोड़ रुपए के आसपास। GPT इंफ्रा, इनको एक ऑर्डर हाथ लगा है। इसके बाद E-मुद्रा QIP का पूरा अप्रूवल हो गया है, 422 रुपये पे शेयर्स अलॉट होंगे। इसके अलावा शोभा डेवलपर्स बोर्ड मीट है 22 तारीख को राइट्स इशू के लिए, तो इस स्टॉक पे भी रखेंगे नज़र। जैगल प्रीपेड, इन्होंने टोरेंट गैस के साथ एक करार किया है 200 करोड़ के रेवेन्यू पोटेंशियल का। मनाली पेट्रोकेम, इनके चेन्नई प्लांट का ऑपरेशन फिर से एक बार रिज्यूम हो गया है, तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव रब ऑफ आने की उम्मीद है। कीस्टोन रियल्टर्स यानी रुस्तम जी, ये स्टॉक भी रखिए रेडार पे, क्योंकि इन्होंने अजमेरा के साथ एक जॉइंट वेंचर में हिस्सा खरीदने की बात की है, तो शायद एक प्रोजेक्ट को अपटिक मिलेगा। और मिंडा कॉर्पोरेशन 230 करोड़ का प्रॉफिट इनको प्रिकॉल के शेयर्स बेचने पर हुआ है, तो ये भी स्टॉक रहेगा फोकस में।